दो गाड़ियां स्टेशन ए और बी से एक दूसरे की ओर 16 और 21 प्रति की चलती है, कोई दिक्कत नहीं। ए और बी है, ये कैसे चली जी 16, ये कैसे चली चल गई आगे। उनके मिलने के समय दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी से 60 मील अधिक चल चुकी, कोई दिक्कत नहीं, चल चुकी। अगर ये अक्स की अक्स मिल गई तो ये अक्स प्लस कितनी 60 मील। ए और बी के बीच की दूरी बताओ। आपको वो दे दिया, अब ये पर्सन काम का नहीं है, वो काम का है। पर्सन से तो लिखा है वो, तो वापस समझो क्या बोला है कि ए और बी दो जगह है, वहां से दो गाड़ी चली, एक तो 16 की स्पीड में चली रही, एक 21 की स्पीड में। ये वो दूसरी वाली है ना, उससे 60 किलोमीटर ज्यादा चल ली। तो आपसे पूछ रहा है कि ए और बी के बीच की दूरी बताओ, बताओ जी। लॉजिकल तरीका बताऊं, लॉजिकल बताऊं, ये कितने की भाग रही है 16 मील प्रति घंटा, ये कितनी भाग रही है। वो दूसरी वाली ट्रेन पहली वाली ट्रेन को क्या कह रही है, एक घंटे में ना, एक घंटे में पागल, एक घंटे में मैं तेरे से 5 मील ज्यादा चलती हूँ। और यहाँ मिलती है तब क्या कहती है, वाहन कितनी मील ज्यादा चली, किस मील ज्यादा चली। 5 मील में 1 घंटा है, 60 मील बनाओ, किससे गुणा कराओगे 12 से। 60 मील में समय कितना लगा है 12 घंटे। तो 12 घंटे का सफर है जी। तो 12 घंटे में पहली तो कितनी चलेगी 16 के हिसाब से, यहाँ तक है दूरी देख लेंगे, तो कितनी चलेगी 16 × 12, 32 का 2 हासिल की 3 19, 192 तो चलेगी पहली। और दूसरी कितनी चलेगी 192 प्लस 60, 60 ज्यादा चलेगी ना वो इससे, तो कितना हो गया 2 5 और 2। और टोटल दोनों के बीच की दूरी कितनी है 4, 4 और 4। ऐसा कोई ऑप्शन होगा ये, वापस समझो, देखो मैं समझाता हूँ। मैंने बिना किसी इस टॉपिक की हेल्प लिए ही बता दिया आपको। ये 16 चलती है, 21 चलती है, 1 घंटे में गैप बनाती है 5 का। अब 60 का 60 ज्यादा चली होगी, के लिए 12 घंटे चाहिए होंगे। 12 घंटे में ये चली 192 और वो चलती है 192, 60 ज्यादा और। अब सबको जोड़ कर दिया तो 444 का बीच का रास्ता है। एक दूसरा तरीका अपना सकते हो वो, और देखो, हालांकि ये तो मैंने लॉजिकल समझाया था। अब हम थोड़ा सा टॉपिक पे डाल के देखते हैं कि कैसे करते। मेरे को एक बात का जवाब दो, क्या पहली जो ट्रेन है उसके द्वारा यहाँ से यहाँ आने का समय और दूसरी का यहाँ से यहाँ आने का समय बराबर है क्या। मानोगे कि नहीं मानोगे, वही पापा वाली बात, बैंक के गेट तक ही पूछे आप और वो घर से आगे, याद है ना। तो इसका यहाँ से यहाँ आने का समय बताओ, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है अक्स, चाल कितनी है 16, उसका समय बताओ, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी x प्लस 60 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 21x बराबर 16x प्लस 960, ये आता है। इधर आएगा तो कितना 5x, 5x बराबर 960। x का पता करने के लिए 5 का भाग दे दो, 1 और कितना हो गया 9 और 2, तो ही तो आएगा 192। अक्स की जगह 192, तो ये पूरा रास्ता कितने का है, अक्सर अक्सर 60, 2x प्लस 60 ही तो आंसर होगा आगे। तो 2x का मतलब कितना हो गया 192 गुणा 2 और प्लस का 60, और ये होता है 4 4 4। तो अब की बार हमने कैसे किया कि पहले के द्वारा यहाँ से यहाँ आने का समय और दूसरे का यहाँ से यहाँ आने का समय बराबर था, ये बराबर क्या, इससे हमें अक्स मिल गया। और हमें दोनों ए और बी के बीच की डिस्टेंस देखनी थी, क्योंकि ये तो अक्स थी, एक्स प्लस 60 थी, तो अक्स से और अक्स प्लस 60 को जोड़ा तो 444 आ गए। ठीक है, उतारो।